आज हम एक ऐसी पावरफुल बुक की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को ये समझाया कि हमारी डेली लाइफ एक्चुअली हैबिट्स के कंट्रोल में चलती है और अगर आपने अपनी हैबिट्स को समझ लिया तो आप अपनी पूरी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग के बारे में। कभी आपने सोचा है कि आप बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से सक्सेस अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं? इसका आंसर है हैबिट लूप। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया, वेदर इट इज हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, सब कुछ बदल सकते हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1। इस चैप्टर में ऑथर ये समझाते हैं कि हमारी हर हैबिट एक लूप के रूप में काम करती है। क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वो संकेत होता है जो आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, रूटीन वो एक्शन है जो आप करते हैं और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको उस एक्शन के बाद मिलता है। जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो ये ऑटोमेटिक बन जाती है और आपका ब्रेन इसे सेव कर लेता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। इसका मतलब ये है कि हम अपनी कई एक्टिविटीज बिना कॉन्शियसली सोचे करते हैं, जैसे स्ट्रेस में फोन उठाना या बोर्डम में कुछ खाना। ये सब हमारे हैबिट लूप्स का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लूप को समझकर इसे बदला जा सकता है। अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को पहचान लेते हैं तो आप रूटीन को बदल सकते हैं। यही हैबिट चेंज का सबसे बेसिक और पावरफुल तरीका है। इसलिए अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब आप अवेयर होंगे तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे। चैप्टर 2। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हैबिट सिर्फ रिपीटिशन से नहीं बनती, बल्कि क्रेविंग से बनती है। जब तक आपके अंदर उस हैबिट के लिए इमोशनल डिजायर नहीं होगा, तब तक वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। क्रेविंग ही वो फोर्स है जो हैबिट लूप को मजबूत बनाती है। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि टूथपेस्ट कंपनीज ने लोगों के अंदर फ्रेशनेस की क्रेविंग क्रिएट की, जिससे ब्रशिंग एक डेली हैबिट बन गई। पहले लोग सिर्फ क्लीनिंग के लिए ब्रश करते थे, लेकिन जब उन्हें फ्रेश फीलिंग का रिवॉर्ड मिलने लगा तब ये हैबिट मजबूत हो गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई नई हैबिट बनानी है तो हमें उसे इमोशनली रिवॉर्डिंग बनाना होगा। सिर्फ डिसिप्लिन से शुरुआत हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी क्रेविंग से आती है। अगर आप कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उसे इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि आपका ब्रेन उसे रिपीट करना चाहे। चैप्टर 3। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया गया है। हैबिट्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि क्यू और रिवॉर्ड सेम रहते हैं, लेकिन रूटीन को रिप्लेस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्ट्रेस में स्मोकिंग करता है। यहाँ क्यू है स्ट्रेस और रिवॉर्ड है रिलैक्सेशन। अगर उसे स्मोकिंग छोड़नी है तो उसे उसी समय कोई ऑल्टरनेटिव रूटीन अपनानी होगी, जैसे एक्सरसाइज या मेडिटेशन, जिससे उसे वही रिवॉर्ड मिले। इसके अलावा बिलीव भी बहुत जरूरी है। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप चेंज कर सकते हैं, तब तक हैबिट चेंज टिकेगा ही नहीं। सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें और आपको अकाउंटेबल रखें। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि चेंज पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रैटेजी और विश्वास दोनों जरूरी। चैप्टर 4। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर हैबिट समान नहीं होती। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बाकी हैबिट्स को भी प्रभावित करती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। ये हैबिट्स आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप डेली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। आपकी स्लीप इंप्रूव होती है और आपका डिसिप्लिन बढ़ता है। यानी एक हैबिट कई पॉजिटिव चेंजेस ले आती है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इन कीस्टोन हैबिट्स को पहचानकर उन पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। इस चैप्टर का लेसन ये है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी हैबिट्स ढूंढनी चाहिए जो बाकी एरियाज को भी इम्प्रूव करे। जब आप सही हैबिट पर फोकस करेंगे तो बाकी बदलाव अपने आप होने लगेंगे। चैप्टर 5। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस केवल टैलेंट या लक पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हैबिट्स पे डिपेंड करता है, खास के विल पावर की हैबिट पर। विल पावर एक ऐसी स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करें। वो उन्हें डिफरेंट सिनेरियोज में प्रिपेयर करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली सही रिस्पॉन्स दे सकें। इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी विल पावर को डेवलप कर लें तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी कंट्रोल बनाए रख सकते हैं।
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सक्सेस की है। इसीलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी विल पावर को एक हैबिट की तरह डेवलप कीजिए। चैप्टर 6, इस चैप्टर में बताया गया है कि कई बार सबसे बड़े बदलाव क्राइसिस के समय होते हैं। जब सिस्टम फेल हो जाता है या सब कुछ गलत हो रहा होता है, तब लोगों के पास नए तरीके अपनाने का मौका होता है। ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर क्राइसिस का इस्तेमाल अपने कल्चर को बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि उस समय लोग चेंज को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी लाइफ में भी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। जब कुछ गलत हो या उसे फेलियर की तरह मत देखिए, बल्कि एक चांस समझिए नए हैबिट्स बनाने का। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि हर मुश्किल सिचुएशन अपने साथ एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, बस आपको उसे पहचानना होता है। चैप्टर 7, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कंपनीज आपकी हैबिट्स को एनालाइज करके आपके फ्यूचर एक्शंस का अंदाजा लगा सकती है। टारगेट जैसी कंपनीज कस्टमर डेटा का यूज करके ये समझ जाती है कि आप आगे क्या खरीद सकते हैं। ये सुनने में सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन ये हैबिट्स की पावर को दिखाता है। हमारे डेली एक्शंस एक पैटर्न बनाते हैं जिसे ट्रैक और एनालाइज किया जा सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी हैबिट्स के प्रति अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि बिजनेस और सोसाइटी को भी अफेक्ट करती है। अवेयरनेस ही कंट्रोल की पहली सीढ़ी होती है। चैप्टर 8, इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि कोई भी बड़ा सोशल मूवमेंट अचानक नहीं बनता, बल्कि ये धीरे धीरे लोगों की हैबिट्स, इमोशंस और कनेक्शंस के जरिए ग्रो करता है। यहाँ 2 स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिए गए हैं, सैडलबैक चर्च और मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट, जो ये दिखाते हैं कि कैसे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। सबसे पहले मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट की बात होती है, जहां रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। ये एक छोटा ऐसा स्टेप था, लेकिन इसके पीछे उनकी कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो लोगों ने इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अपने रिस्पेक्ट और राइट्स का सवाल बना लिया। क्लोज रिलेशनशिप यानी स्ट्रॉन्ग टाइज ने लोगों को एकजुट होकर एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। वहीं सैडलबैक चर्च का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि वीक टाइज मतलब कैजुअल या कम गहरे कनेक्शंस कैसे मूवमेंट को फैलाने में मदद करते हैं। चर्च ने लोगों को छोटे ग्रुप्स में जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाया, जिससे मैसेज तेजी से फैल सका। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि किसी भी मूवमेंट की सक्सेस के पीछे स्ट्रॉन्ग टाइज एक्शन ड्राइव करते हैं, वीक टाइज अवेयरनेस फैलाते हैं और शेयर्ड हैबिट्स लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। अगर आप रियल बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ आइडिया काफी नहीं है, आपको लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बनाने होंगे। चैप्टर 9, इस फाइनल चैप्टर में ऑथर ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम अपनी हैबिट्स के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हैबिट्स तो ऑटोमेटिक होती है। जवाब है हाँ। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपकी हैबिट्स क्या है, तब आपके पास उन्हें बदलने की पावर भी होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को फॉलो करेंगे या नए पैटर्न्स बनाएंगे, और यही डिसीजन आपकी लाइफ को शेप करता है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है, आप अपनी हैबिट्स के मालिक हैं और आपकी चॉइसेस ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। इसी के साथ खत्म होता है ये पावरफुल समरी। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि हमारी हैबिट्स ही हमारी लाइफ को शेप करती है। इस बुक का कोर मैसेज यही है कि अगर आपने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लिया। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस मिलकर बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब आपकी बारी है, आज से अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी एक बड़े कदम का नाम नहीं है बल्कि रोज के छोटे छोटे सही हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर आपको समरी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी हमेशा शेयर करना, और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करना, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।